मोस्ट ऑफ दी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो टीचर्स होते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी करवा रहे होते हैं, उन्होंने खुद उसमें फेलियर फेस किया होता है। जो आपने फीस दे रखी होती है उसके बलबूते पे वो एक ऐश भरी लाइफ जी रहे हैं, तो उनका करियर क्यों नहीं खत्म हो गया जब उन्होंने अपने टाइम पे वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाला। मुझे मेंटल सपोर्ट के लिए एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए, आपको मेंटल सपोर्ट के लिए नहीं चाहिए, आपको फिजिकल सपोर्ट के लिए चाहिए। आप अपने फिजिकल प्लेजर्स पूरे करना चाहते हो, खोखली लाइफ जी रहे हो। जय हिंद दोस्तों, जब भी हमारे देश में कोई यंग स्टूडेंट सुसाइड करता है तो वो सिर्फ खुद को ही खत्म नहीं करता है, अपने साथ पूरी अपनी फैमिली को भी खत्म कर डालता है। और ये जो इम्पैक्ट है उसकी फैमिली तक ही लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि देश को भी कुछ कदम पीछे ले जाता है। बिकॉज अगर वो यंग स्टूडेंट उस टाइम अपने लो फेज को ओवरकम कर लेता तो आगे चल के डेफिनेटली अपने स्किल या टैलेंट के साथ देश की ग्रोथ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाता। हम हर साल पता नहीं कितनी इस तरह की न्यूज देखते हैं जहां पे आप यूपीएससी, जेई, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके सुसाइड से रिलेटेड न्यूज पढ़ते हो। और जो लेटेस्ट एक आपने काफी शॉक करने वाली न्यूज सुनी होगी, वो सुनी होगी जब एक ही दिन के अंदर कोटा के अंदर 3 अलग अलग स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। सबके सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन कर रहे थे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं नॉर्मली नहीं बोलता हूं कभी आपको कि कोई सेशन शेयर करो, बट अगर आपको लगता है कि आज के सेशन से आपने कुछ पॉजिटिव डिराइव किया तो इसको डेफिनेटली अपने सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यंग बच्चे हैं, उनके साथ डेफिनेटली शेयर करना। आज के सेशन में हम कुछ ऑथेंटिक डाटा से ये तो पहले डिराइव करेंगे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट सुसाइड करते हैं और हमें किस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए, क्या चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए सो दैट कल आप एज अ स्टूडेंट या आपका बच्चा एज अ स्टूडेंट किसी भी ट्रैप में मत फंसे जो कि उसको अल्टीमेटली सुसाइड तक पहुंचा दे। सबसे पहले हम कुछ डाटा पे नजर डालते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा है। और ये जो सारा का सारा डाटा है ये डिराइव किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वेबसाइट से। ये वेबसाइट का लिंक है, वहां पे जाके आपको ये एक रिपोर्ट का लिंक मिल जाएगा जो है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2021। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट से हमने ये डाटा डिराइव किया है। अब ये जो पिछले 4-5 साल का अगर आप ट्रेंड देखोगे सुसाइड से रिलेटेड तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सुसाइड्स, अब यहां सिर्फ हम स्टूडेंट सुसाइड का ये डाटा नहीं देख रहे हैं, पूरी कंट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ सुसाइड हर साल जो हो रहे हैं उसका डाटा है, कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो पॉपुलेशन भी बढ़ती है, बट जब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन के विद रिस्पेक्ट टू कितना रेट है तो वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, जो अपने आप में एक चिंता की बात है। अब इस टोटल फिगर में से अगर हम ये जानना चाहें कि स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने सुसाइड किया 2021 में, तो वो थे 8%। 8% इनमें से स्टूडेंट्स थे। नेट फिगर आ रहा है 13,089। कितना बड़ा फिगर है। इतने स्टूडेंट्स ऑफिशियली, अगर कोई अनऑफिशियली हो जो रिपोर्टेड ना हो वो तो अलग है, ऑफिशियली जो रिपोर्टेड डाटा है उसके हिसाब से इतने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया 2021 के अंदर। अब थोड़ा सा हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या अलग अलग कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। यहां जो आप ये कारण देख रहे हो, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण इस रिपोर्ट में मेंशन है, बट मैंने वो कारण उठाए हैं जो मैं एज अ स्टूडेंट इमेजिन कर सकता हूं कि ये तो डेफिनेटली कारण होंगे ही होंगे। और जो यहां आप ये फिगर देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है ये सबके सब स्टूडेंट ही होंगे, बट मैंने एज ग्रुप रिपोर्ट में से वो उठाया है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी ना किसी स्टूडेंट से रिलेटेड होता है। बिलो 18 ईयर्स आपको पता है ज्यादातर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। 18 to 30 ईयर्स के अंदर बहुत बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कितने कर रहे होते हैं। सो इसमें से कई ऐसे होंगे जो कि स्टूडेंट थे। कारण अगर हम एक बार नजर डालें तो एक है कर्जा, किसी के ऊपर कर्जा चढ़ गया, फेलियर इन एग्जाम, करियर प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप एक तरह से सिमिलर चीजें मान सकते हो, लव अफेयर्स, ड्रग एब्यूज, एल्कोहलिक एडिक्शन। अब सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप ट्रैप में फंसते हो, खास करके जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोचते हो। आपने मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोची, आपने घर पे बताया, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके हो सकता है पेरेंट्स कर्जा उठाएं। तो अब बच्चे को पता चल गया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई के लिए कर्जा उठाया है,
सबसे पहले एक उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ जाता है कि अब मुझे इन रिटर्न कुछ करके दिखाना होगा पेरेंट्स को। जिस चीज के लिए उन्होंने कर्जा उठाया है उसमें मुझे सक्सेस चाहिए, अगर सक्सेसफुल ना हुआ तो मैं ये कर्जा पे बैक कैसे करूंगा। तो एक मेंटल प्रेशर आ गया। अब उस बच्चे ने एक कोचिंग ज्वाइन की, चाहे जेई के लिए, नीट के लिए, चाहे यूपीएससी के लिए। अब वहां पे सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम वो ले लेते हैं स्कॉलरशिप देने के लिए। आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी या कुछ परसेंट मिल जाएगी, नहीं किया तो आपको एक दूसरे बैच में डाल दिया जाएगा। जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको एलीट बैच में डाला जाएगा, उनको बेस्ट टीचर्स पढ़ाएंगे, और जो नहीं परफॉर्म करेंगे उनको दूसरे बैचेस में डाल दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा जब आप अपने बैच में टॉप मोस्ट पोजीशंस पर आओगे तब आपको एलीट में डाला जाएगा। यहां पे फेलियर इन एग्जाम आप कह सकते हो एक फैक्टर दे रखा है। ये सिर्फ फाइनल एग्जाम ही नहीं है, फाइनल एग्जाम से बहुत पहले कई सारे एग्जाम्स के अंदर उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है। मैं अगर अपना टाइम भी रिकॉल कर लूं तो जब मैं भी अपनी कोचिंग पे होता था +1 +2 में, तो वहां पर भी सीटिंग अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द एग्जाम होता था कि कोई एक टेस्ट हुआ, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे बैठेगा, जो सबसे गंदा परफॉर्म करेगा वो पीछे बैठेगा। कभी किसी एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था तो लास्ट बेंच मिल जाता था। तो उस टाइम पे अंदर से आई कैन रिकॉल कि किस तरह की एक लो फीलिंग आती है। आप अपने ही बैचमेट्स को थोड़ा फेस करने से कतराते हो, और जो बच्चे दूसरे बैचेस में डाल दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप इस एलीट के काबिल अभी नहीं हो, उन पे अननेसेसरी का प्रेशर डाला जाता है। उसके बाद उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक ऐसी दुनिया बना दी जाती है, आपको ऐसा बता दिया जाता है कि अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे तो आप दुनिया जीत जाओगे, और अगर नहीं क्रैक कर पाओगे तो आपकी लाइफ खत्म। तो बच्चे को लगता है यही एंड ऑफ द वर्ल्ड है। उसको लगता है अगर मैंने ये एग्जाम निकाल लिया तो मैं दुनिया जीत जाऊंगा, उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी ऐश से भरी है। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखा करो कुछ टीचर्स की, इस तरह की लाइंस बोलते हैं कि अभी दिन रात एक करके तुमने अगर ये एग्जाम निकाल लिया तो उसके बाद पूरी जिंदगी ऐश करोगे, अभी थोड़ा सा आराम कर लिया तो उसके बाद पूरी जिंदगी आपकी तबाह है। उनसे पूछ के देखो जो टीचर्स उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो टीचर्स होते हैं जिस एग्जाम की तैयारी करवा रहे होते हैं उन्होंने खुद उसमें फेलियर फेस किया होता है। जो आपने फीस दे रखी होती है उसके बलबूते पे वो एक ऐश भरी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी वाली लाइफ जी रहे हैं। तो उनका करियर क्यों नहीं खत्म हो गया जब उन्होंने अपने टाइम पे वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाला? वो तो अपने करियर के अंदर एक सिविल सर्विसेज वाले बंदे से भी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक आईआईटीएन से भी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जस्ट आपको एक दुनिया के अंदर गुमराह कर दिया जाता है और आप अपना ब्रेन वॉश करके अननेसेसरी उन चीजों के पीछे लग जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, आपको हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, अपना पूरा एफर्ट दो, बट ये मत सोचो कि अगर ये नहीं निकला तो मेरी जिंदगी खत्म है। जिंदगी बहुत सुंदर है आपकी उसके बाद भी, यू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड, बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली अपने दिमाग को खुला रखना होगा। ये नहीं बंद कर लेना कि इस एग्जाम तक ही मैं सीमित रह गया हूं। कल अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट थोड़े टाइम के लिए फेस करनी पड़ती है, करियर प्रॉब्लम है, सब फेजेस निकल जाएंगे, बट इस तरह से नहीं सोचना है कि इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, लव अफेयर्स। आप इसमें जरा देखो कि कितना हाई सुसाइड रेट है। बिलो 18 1495, जितने हमने बाकी फैक्टर्स लिखे हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा लव अफेयर्स के कारण सुसाइड हो रहे हैं। और इधर भी अगर आप देखोगे 18 to 30 के अंदर 4821, जितने बाकी सब हैं उन सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि आजकल भेड़ चाल चली हुई है कि उसका बॉयफ्रेंड उसका गर्लफ्रेंड है, मेरा नहीं होगा, पता नहीं मैं शायद एक अपने बैच के अंदर अपने सर्कल के अंदर लो लेवल का माना जाऊंगा कि मेरी कंपिटेंसी नहीं है, मैं लड़का या लड़की नहीं पटा सकता। और एक बड़ा एक ड्रामेबाजी सी करी जाती है, अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए, तो वहां जाके कहते हैं मुझे मेंटल सपोर्ट के लिए एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए, मैं अपने दिल की बातें उससे कर सकता हूं। आपको मेंटल सपोर्ट के लिए नहीं चाहिए, आपको फिजिकल सपोर्ट के लिए चाहिए। आप अपने फिजिकल प्लेजर्स पूरे करना चाहते हो, आप अपने मन की बात सबसे पहले अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं कर सकते? आज के टाइम पे आपके पास मोबाइल है, आप उनके साथ क्यों नहीं कर सकते? आप अपने मन की बात अपने कोई जो दोस्त आपके सेम जेंडर का है उससे क्यों नहीं कर सकते? आपको जबरदस्ती एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों चाहिए? और तभी क्यों चाहिए जब आपने अपने करियर के अंदर इतना क्रिटिकल एक स्टेप उठाया है, जब आप अपनी प्रिपरेशन करने जा रहे हो, उस टाइम पे आपके लिए एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है, बट आप दिन के 3-3 4-4 घंटे अपने दिल की बातें शेयर करने पे लगाओगे उस बंदे के साथ। इमेजिन करके देख लो, रिकॉल करके देख लो कितनी देर दिल की बातें, इंपॉर्टेंट बातें करते हो और कितनी देर इधर उधर की फालतू बातें करते हो। और अल्टीमेटली जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हुए
ये देखते हो कि मैं जिसके साथ टाइम पास कर रहा था, या हो सकता है आप बड़े सीरियस हो, सामने वाला टाइम पास कर रहा था, जब वो निकल गया किसी और रास्ते पे, या वो एग्जाम निकाल गया, मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया, तो अल्टीमेटली इतना डिप्रेस होते हो कि जिंदगी से मन उठ जाता है। ऐसा लगता है कि वो इंसान था, जिस तरह से पहले मैंने भी डिस्कस किया कि ये एग्जाम निकल गया तो दुनिया आबाद है, और नहीं निकला तो बर्बाद है। उसी तरह से अगर ये इंसान मिल गया, ये मेरे साथ है, तो दुनिया मेरे लिए रंगीन है, अदरवाइज इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है। कितना गलत माइंडसेट है। और बहुत बच्चे जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं, अपने ये लव अफेयर्स के चक्कर में फेल हो जाते हैं, धोखा खाते हैं, जो भी कह लो रीजन, उसके बाद जाते हैं इस डायरेक्शन में। कई लोग एल्कोहलिक एडिक्शन, ड्रग अब्यूज, इन सब चीजों में पड़ जाते हैं। क्यों? अपना गम भुलाने के लिए। आप लोग जो ये दारू नशों के अंदर पड़ते हो, वो बेसिकली रियलिटी ऑफ लाइफ से दूर जाना चाहते हो। आप रियलिटी ऑफ लाइफ फेस नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि जैसे ही रियलिटी ऑफ लाइफ सामने आएगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो चीज आपको चुभेगी, आपने कोई गलत काम किया है, वो आपको अंदर से गिल्ट से भरेगा, बट आप वो चीज फेस ही नहीं करना चाहते। ये जितने लोग ड्रिंक करते हैं, जिनको इसकी लत लगी होती है, कई लोगों को अपने कॉलेज वगैरह टाइम पे जाके लगती है, कुछ को अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाके लगती है, जस्ट एक समझते हैं कि हम कूल लगते हैं ये सब करते हुए। अगर आप ध्यान से सोचो, या तो जब बड़ा गम होगा तब बहुत दबा के पिएंगे, या बड़ा खुशी का माहौल है तब दबा के पिएंगे। आप ठंडे दिमाग से सोच के देखो कि वैसे आप सारा दिन हार्डवर्क कर रहे हो किसी चीज को अचीव करने के लिए, वो टाइम आपका उसी में इन्वॉल्व होकर निकल गया। अब उसका आउटकम आया, या तो फेलियर आ गया, तो आप उस टाइम दुनिया को भुलाने के लिए नशा कर रहे हो, और अगर अच्छा आ गया तो भी एक अलग ही दुनिया में जाके एंजॉय करने का नशा कर रहे हो। तो इस दुनिया में आप कब एग्जिस्ट किए? क्योंकि काम करते हुए तो आप काम में खोए हुए हो, और उसका आउटकम जब आया तब आपने नशा कर लिया, चाहे सक्सेस चाहे फेलियर। तो किस तरह की लाइफ आप जी रहे हो? खोखली लाइफ जी रहे हो। और ये जो खोखली लाइफ आप जी रहे हो, अल्टीमेटली आपको इतना डिप्रेस कर देती है, आपको इतना अंदर से खोखला करती चली जाती है कि बहुत बच्चे या बहुत यंगस्टर्स सुसाइड की तरफ पहुंच जाते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, इनको ध्यान में रखना है। किसी भी तरह के ट्रैप में नहीं आना है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के ट्रैप में, या अपने कोचिंग वालों के जो एक मोटिवेशन के नाम पे जो वो मिसगाइड करते हैं, आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन देते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, वो अल्टीमेटली आपके लिए नेगेटिव वे से काम कर सकती है। आपको उस ट्रैप में नहीं आना है। सिविल सर्विसेज, आईआईटी, कोई एमबीबीएस का कॉलेज, कुछ भी एसएससी वगैरह, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। चाहे आप आईआईटी निकाल लो, चाहे आप एक आईएएस बन जाओ, चाहे अपने होम कार्डर के आईएएस बन जाओ, आपको कंसिस्टेंटली स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आगे अच्छी पोस्टिंग्स के लिए आपको हो सकता है चमचागिरी करनी पड़े किसी की, आपको आईआईटीज के बाद अच्छी प्लेसमेंट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, करियर के अंदर ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। कहां कहां आप इस चीज से भागोगे? फेलियर से कहां कहां भागोगे? कंसिस्टेंटली आपको फेलियर फेस करने पड़ेंगे। एक बार सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद दोबारा ट्राई करोगे कोई चीज, उसमें फेलियर फेस करने पड़ेंगे। सो लाइफ का मतलब ही स्ट्रगल है। सो इस चीज से भागोगे तो खुद को ही धोखा दोगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज हमारे देश के एक बहुत बड़े एसेट हो। हमारे देश की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उसका एक एक यंगस्टर हमारे लिए एक जेम की तरह है। ये जिस तरह का जो फिगर अभी हमने देखा कि 13,000 के नियर अबाउट जो स्टूडेंट्स हैं हर साल सुसाइड कर रहे हैं, वो एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फिगर है। हमें उस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं जाना है, और अपने बच्चों को भी आपको समझाना है, उन पे बिल्कुल किसी भी तरह का अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना है। सो दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि किसी भी एग्जाम के अंदर फेलियर या सक्सेस मैटर नहीं करता है। जो एक एग्जाम है जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, जिसको आपको पास करना है, वो है आपकी जिंदगी का इम्तिहान। जय हिंद।